30/7/2026। भाई कुछ तरीका आएगा, 1.5 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होगा इसका। दूसरा बकरी को चलो अपने प्रिंसिपल को है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शहजाद मलिक, कहाँ से आए हो? जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सहारनपुर। क्या मामला है? मामला है लगातार पीजीआई की हमें लगातार शिकायत मिल रही थी। यहाँ पर समय पर डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे। 11 बजे 12 बजे कभी डॉक्टर छुट्टी पे चले जाए बिना बताओ। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो सुबह 8 बजे पीजीआई आता है और शाम को 4 बजे घर जाता है। ये उसे आस रहती है डॉक्टर अब आएगा। डॉक्टर नहीं समय पर नहीं आ पाते। डॉक्टर समय पर ही बैठते हैं। जी, आज आप यहाँ आए, क्या हुआ है? आज हमारे पास कॉल आई, कहीं कॉल रोज शिकायत तो रोज आ रही है। ये इस भाई के पेट में कोई दिक्कत परेशानी है, इसने अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो ये भाई अल्ट्रासाउंड के लिए गया। तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कहा भाई 1.5 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होगा आपका। मैंने कहा सर जी आप इसके पेट में कोई दिक्कत है, परेशानी है, 1.5 महीने बाद इसका इलाज होगा क्या? आप जिम्मेदारी ले लो। ये अगर इसके ये मर गया या कुछ हो गया 1.5 महीने बाद इसका आप अल्ट्रासाउंड करोगे क्या? कहने लगा जी वो डॉक्टर साहब जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तो 11-12 बजे आएंगे, मगर उनका कोई टाइम टेबल है। ओपीडी में 8 बजे का टाइम है। उन्होंने कहा हाँ जी 8 बजे का तो टाइम है, बाकी डॉक्टर साहब तो 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी ऐसे ही हाल चल रहा है। हमने ओपीडी में भी जो फिजिशियन है उनसे भी बात करी, जो बाहर कंप्यूटर बैठते हैं। अल्ट्रासाउंड की 30/7/2026 की आज हमने दिखाया। बताओ ये लगभग 1.5 महीने की तारीख है। अब 1.5 महीने में ये बच्चा अल्ट्रासाउंड कराने आएगा क्या? ये अपना इलाज करा लेगा क्या? अल्ट्रासाउंड करा लेगा? अगर ये इस बीच मर गया, इसकी जिम्मेदार डॉक्टर होगा या कौन होगा? या सीएमओ साहब होंगे। अच्छा यहाँ ना तो कोई दवाई की सुविधा। डॉक्टर कुछ लोगों की शिकायत ये भी है, 1-2 गोली यहाँ से देते हैं, बाहर से दवाई लिखते हैं। एक इन्होंने मोदी जी ने अपना यहाँ दुकान खोल रखी है दवाई की। कहने को तो सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर आम जनता को वो दवाई पैसे से लेनी पड़ रही है। बताओ ऐसे चलेगा क्या? क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं यहाँ डॉक्टर समय पे बैठते हैं, मशीनें हों अल्ट्रासाउंड की, और समय पे डॉक्टर अपना मरीजों का इलाज करे। अपने समय पे ओपीडी में 8 बजे आए, 8 बजे ओपीडी में सभी डॉक्टर बैठे। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई, जो सनातन धर्म के अनुसार आज का दिन इनके लिए मनाया गया है 17 जून। वैसे तो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मनाया जा। राष्ट्रीय सनातन रक्षा दल ने आज अपनी जो यहाँ पे गोष्ठी करी गई, इसमें महाराणा प्रताप जी की जो जयंती मनाई गई वो सनातन के हिसाब से मनाई। यहाँ सभी सनातनी भाइयों ने आकर माल्यार्पण करी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। और महाराणा प्रताप का जो जीवन रहा वो संघर्षों भरा रहा, और संघर्ष के साथ साथ उन्होंने अपने देश के युवाओं को एक प्रेरणा प्रदान करी कि स्वाभिमान से अपना जीवन जीना चाहिए। कोई भी परिस्थिति जीवन में हो, अपना स्वाभिमान कभी नहीं त्यागना चाहिए। आज महाराणा प्रताप सिंह की जयंती पर हम
सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महाराणा प्रताप जी के जन्म से लेकर आज तक का जो उनका जीवन रहा और जो उन्होंने संघर्ष किए, उनसे हमने प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा और किन किन परिस्थितियों में व्यतीत करा। वे एक ऐसे शिरोमणि राजा हुए जिन्होंने इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, बहुत युद्ध करे और युद्धों में उन्हें सफलता भी प्राप्त करी। उनके जैसा शिरोमणि राजा मुश्किल ही पैदा हो। बस इतना ही कहना है कि उनके जीवन से हमने प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने युवाओं को इसके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और स्वयं भी चलना चाहिए। राष्ट्रीय सनातन रक्षा दल हमेशा उनका आभारी रहेगा। आज उन्हीं की देन है जिसकी वजह से आज हम यहाँ उनका जन्मदिन मना रहे और ये देश आज उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा। संत महाराणा प्रताप शिरोमणि राजा हुए, बहादुर हुए, बहुत बहादुर से उन्होंने युद्ध करे, कभी भी किसी राजा के सामने नहीं झुके। जो ये मुगल शासक हुए अकबर के साथ उन्होंने बहुत युद्ध करे। अकबर कोई महान मून कुछ नहीं था। शिरोमणि राजा जो हमारे थे महाराणा प्रताप जी, इनके सामने वो कुछ नहीं था। इन्होंने जितने संघर्ष भरे युद्ध उनके साथ करे, उनसे तो प्रेरणा ली बहुत युवाओं ने और आगे भी बढ़कर काम करे। उनके बाद बहुत राजा हुए जिन्होंने उनका जीवन पढ़ा, जीवनी पढ़ी और जीवनी पढ़कर आगे उन्होंने उसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करा। स्वाभिमान से अपना जीवन जीना चाहिए। राष्ट्रीय सनातन रक्षा दल हमेशा उनका आभारी रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि ये हमारा रोजगार भी है। यदि हमें अच्छा कोर्स आता है, हम मान लीजिए किसी भी काम में पारंगत होगी, क्योंकि देखिए अगर कोई भी लड़की कहीं कोई फंक्शन है कि या तो आप कह लो कि रिकॉर्डिंग के लिए जाना है या अपना हेयर स्टाइल करवाने के लिए जाना है, मेहंदी लगवानी है, नेल आर्ट हो गई है, बहुत सारे मेकअप ऐसे हैं कि जिसको लगाने के बाद इसको ये